नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। मैं आज हम क्रिटिकल थिंकिंग जो हम कुछ दिनों से बात कर रहे हैं, ये गुरशरण दास का जो किताब है, द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, ये किताब से हम बात कर रहे हैं। डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, इसको हम ये उन्होंने महाभारत के ऊपर बेस किया है, इसको बुनियाद बनाया महाभारत को, और आज के समाज के बारे में चर्चा किया है कि हमको महाभारत से कैसे कुछ सीख मिल सकता है, या हमारा कुछ जैसे डायनेमिक्स होते हैं सोसाइटी में, हमारे समाज में उतार चढ़ाव या कुछ भेदभाव भी है, इसमें भेदभाव भी आ जाते हैं। और अलग अलग कैरेक्टर लिए हैं उन्होंने महाभारत से, जो पात्र है, दुर्योधन से चालू किया, द्रौपदी, फिर युधिष्ठिर, अर्जुना, अभी वो भीष्मा के बारे में भी बात किया। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी वो कर्णा, कर्ण या कर्णा, कर्णा के कैरेक्टर के ऊपर, कर्णा के परिस्थिति कैसे एक पैराडॉक्स था, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा महाभारत में वो तो ऐसे रॉयल फैमिली के आते हैं बाय बर्थ, पर उनका जो परवरिश जो करते हैं साधारण लोग करते हैं, लो कास्ट के लोग करते हैं। तो समाज में उनका परिचय होता है एक लो कास्ट बैकग्राउंड के, जबकि वो कुंती के बेटे रहते हैं, और वो किसी को मालूम नहीं रहता सिवाय उनके माता जी को। तो वो एक उनके उनके साथ समाज में ये होता है, भेदभाव होता है। जब वो कोई कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है कि भाई आप। फिर दुर्योधन उनके इसमें आते हैं, बचाव में आते हैं, और बोलते हैं हमने इनको राजा बना दिया, तो वो रॉयल हो गए। तो ऐसे कई आते हैं। जब वो द्रौपदी का हाथ के लिए भी, हाथ मांगने भी जाते हैं, तभी भी उनको ये समस्या आता है कि आप तो एक रथ चलाने वाले के आप ये हो। तो ये समस्या को लेके फिर इसी इसमें जहाँ पे इन्होंने बात किया है कर्णा का, कर्णा का काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उनको मौका भी मिलता है कि अपना, बाद में जब कुंती देखती है कि दोनों भाई एक दूसरे से लड़ेंगे, अर्जुना और कर्णा, क्योंकि कर्णा इनके दुर्योधन के पक्ष में रहते हैं, और अर्जुन पांडव दोनों में जब महाभारत चालू होता है तब कौरव के आर्मी से लड़ेंगे, फौज से करना, तो उनको फिक्र होता कुंती को कि दोनों भाई लड़ेंगे तो फिर दोनों उनके ही बेटे हैं। तो वो जाती भी है, करना को बोलती भी है कि आप को हम आप बन सकते हो, हम आपके माता जी है, असली माता जी है, या आप रॉयल फैमिली के हो, ये आप दोनों भाई, ये तो वो करना इनकार कर देते हैं। उनको रॉयल्टी का स्टेटस मिलने से भी वो इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि असली हमारे माता पिता वही है जिन्होंने परवरिश किया है। तो वो, और हम अपने बल पे ही अपने आप को प्रूव करते हैं। और वो कई बार घोषित भी करते हैं कि जो भी अर्जुन ने किया हम भी कर सकते हैं। मतलब वो, उनको जब मौका मिल रहा था कि वापिस वो राजघराने में आ सकते हैं, उसमें भी उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपना वफादारी भी निभा रहे थे दुर्योधन को, क्योंकि दुर्योधन ने उनको स्टेटस दिया था सोसाइटी में। हालांकि वो कहते हैं कि मैं को अभी ये नहीं है, मैं अपने इस पे ही मैं अपनी वफादारी करूंगा। मैं दुर्योधन ने हमको, तो वो एक अच्छा कैरेक्टर बताया है कर्णा का, कि वो कितने स्टेडफास्ट थे कि अपने माताजी को भी इनकार कर दिया है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमको आप फिर से स्वीकार करें और हमको राजघराने में। तो वो, क्योंकि वो उनका वफादारी दुर्योधन की तरफ था।
तो ये एक बताते हैं कि जो कास्ट सिस्टम जो एक प्रकार से महाभारत में भी एक प्रकार से ऊंच नीच का ये भेदभाव था। तो इसमें गुरशरण दास ने काफी टिप्पणी किया है आगे आज के समाज में जो कास्ट सिस्टम है, और बहुत ही ये अच्छे पॉइंट्स उन्होंने लाए हैं। और इसी के साथ एकलव्य का भी दिया हुआ है, क्योंकि एकलव्य तो पूरे बाय बर्थ और बाय परवरिश भी वो लो कास्ट के थे। एकलव्य वो ट्राइबल इसमें थे। और यही कहते हैं गुरशरण दास कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम आया कैसे। तो ये कहते हैं कि हर जगह ऐसा है समाज में कि लोग अपने को दूसरे के ऊपर होने की कोशिश करते हैं। मतलब वो सुपीरियर चाहते हैं कि हम अगले से सुपीरियर हो। तो कास्ट सिस्टम भी उस बीमारी का नतीजा है। ऊंच नीच ऐसे आता है। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो स्टेटस एंजाइटी है कि कौन ऊंच है कौन नीच है, बोलता है ये सारे दुनिया में है, खाली हमारे इसमें नहीं है। पर हमारे इसमें एक दूसरा एक प्रकार से इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया ये। हमारे देश में ये रिजिड हो गया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ जो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है या, तो उसका उन्होंने दूसरा ऐतिहासिक और भूगोल से उन्होंने समझाने की कोशिश किया है कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम कैसे आया होगा। तो ये सोशल क्लास समाज में अलग अलग लोगों को ये कर दिया, डिवाइड कर दिया। और दोनों के बीच में मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज वगैरह भी ये नहीं है, मतलब अच्छे से नहीं देखा जाता अभी भी, आपको मालूम है कि। और इकट्ठे बैठ भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, आपको मालूम है ये सब हमारे ज्यादा ही था। तो ये कहते हैं कि ये इससे करना का जो अनुभव था अभी भी लोग अनुभव करते हैं, क्योंकि जो कास्ट में जिनके साथ खाएंगे नहीं बैठेंगे नहीं उनको स्टेटस नहीं देंगे। तो इसके बारे में कहते हैं कि कोई डेफिनेट पक्का थ्योरी नहीं है कि ये आया कैसे हमारे देश में इंडियन कास्ट सिस्टम। पर ये कहते हैं कोई शोधकर्ता थे, हटन, J H हटन, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे। उन्होंने एक हाइपोथेसिस पेश किया है कि इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है ये एक जाली के जैसा है, नेट। जैसे बास्केटबॉल का नेट होता है, नेट होता है जैसे कोई जाली में गिरता है, सर्कस में नीचे नेट होता है, चारों तरफ से लोग आके नेट में फंस जाते हैं, जाल। तो ये कहते हैं ये डीप नेट है, काफी गहरा जाल है, नेट है, जिसमें कि अलग अलग रेस और अलग अलग लोग पूरे एशिया से आ गए हैं और फंस गए हैं यहाँ पे। तीनों तरफ समुद्र है, ऊपर हिमालय है, तो आ गए हैं तो आ ही गए हैं। एक तरफा आ गए हैं, रिटर्न टिकट नहीं लाए अपने साथ। तो हिमालय नॉर्थ में है, वेस्ट ईस्ट साउथ में चारों तरफ समुद्र है। तो एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी हो गया, इस वजह से मल्टी प्लूरल सोसाइटी हो गया, डाइवर्स पीपल, अलग अलग स्किन कलर था, अलग अलग फीचर्स थे, अलग अलग भाषाएं थी, और अलग अलग खाना उठना बैठना। तो ये एक थ्योरी पेश किया है किसी ने, हटन नाम दिया है। तो ये एक सिस्टम बन गया है कि लोग अपना डाइवर्स अलग ये समझते थे और ऐसे एडजस्ट हो गए। कास्ट वॉज देन अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू हिस्टोरिकल माइग्रेशन। हिस्टोरिकल थोड़े थोड़े फर्क थे, अलग अलग जगह से आए लोग पूरे एशिया से, तो थोड़े थोड़े अलग थे, तो वो अलग कास्ट बन गए हैं। एवरी टाइम अ न्यू इंट्रूडर अराइव इट वाज absorbed बाय बिगेटिंग अ न्यू जाति और सबकास्ट। फिर कोई नया कोई आ जाते थे, कोई लोग दूसरे कहीं से, तो वो फिर सब कास्ट में आ जाते थे, जाति। तो हमारे यहाँ ऐसे कई जात जाति जाति ऐसे आ गए। तो ये फोर्क फोर्क मेन कास्ट में दिया है इन्होंने। ये ब्राह्मण को सबसे ऊपर मानते हैं, प्रीस्ट टीचर, प्रीस्ट होते हैं और टीचर होते हैं, साधु संत होते हैं, और फॉलोड बाय क्षत्रिय।
जो कि वॉरियर क्लास होते हैं, या लैंड होल्डर क्षत्रिय, जो कि लड़ते हैं, सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं। फिर वैश्य, बिजनेस क्लास होते हैं। और आखिरी में लेबर कास्ट, जो लोग हाथ का काम नीचे का करते हैं, जिनको शूद्रा बोले हैं, लेबरर, जो चैरेट वैरेट चलाते हैं, जैसे करना, जिनसे माता पिता जिन्होंने परवरिश किया था। तो इनके चारों के नीचे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैष्णव हो गए, शूद्रा हो गए, इनके चारों के नीचे कास्टलेस सोसाइटी है। उनका कास्ट है ही नहीं, जिनको कि दलित कहने लगे, अनटचेबल एंड ट्राइबल पीपल। तो महाभारत में इनका अलग दिया है, एक माइथोलॉजी है वो तो। किंग शैल्या कोई महाभारत में है, उन्होंने कहा है कि कैसे हैं ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुंह से निकले, अपने सांस से निकले, माउथ, और माउथ से निकले ब्रह्मा, तो ये ब्राह्मण कहते हैं। सबसे ऊपर मुंह से निकले ब्रह्मा के, ब्रह्मा या क्रिएटर जो, तो वो ब्राह्मण हो गए। उसके बाद क्या हो गए, क्षत्रिय उनके हाथ से निकले, थोड़े मुंह से नीचे लोअर लेवल हो गया। फिर उसके बाद थाई से वैसे उनके जांग से निकले, और उनके पैर से शूद्रा निकले, जो लेबर का काम करते हैं। बड़ा महाभारत में ये एक्सप्लेनेशन दिया है कोई किंग सेल ने। और बाकी बेचारे कास्टलेस बना दिया, जो ट्राइबल आइबल है। बाकी तो ये, मेरे को ये लगता है कि ये, पता नहीं ये क्यों नहीं बता रहे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ट्राइबल है वो एक्चुअल हमारे नेटिव थे, बाहर से लोग हैं। जैसे ये इन्होंने नहीं दिया, मैं वही सोच रहा हूँ, मेरा भी थोड़ा ज्ञान इतना नहीं है इतिहास ज्योग्राफी का, पर एक मैं जैसे अमेरिकन लोग ने डिस्कवर कर लिया, इंग्लैंड से जो लोग चोर उचक्के होते थे, जो पनिशमेंट दिया जाता था उनको, कारावास, उनको अमेरिका भेज देते थे। और अमेरिका डेवलप हो गया, वहाँ पे आ गए यूरोपियंस, आ गए फ्रॉम ब्रिटेन, और वहाँ के जो नेटिव्स थे रेड इंडियन, उनके ऊपर हावी हो गए। तो रेड इंडियंस को ट्राइबल बना दिया। तो हमको ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारे देश में भी जो नेटिव एक्चुअल है वो ट्राइबल है, और बाकी सब हावी हो गए पावर डायनामिक्स से, अब उनको अनटचेबल बना दिया, जबकि वो पहले से हो। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम। पर ट्राइब तो वही होते हैं ना, जमीन के साथ लगे हैं वो तब से। तो अपर कास्ट हो गया। फिर आज के तारीख में कहते हैं कि जो तीन अपर कास्ट है, जो ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय और वैश्य, ये 15% के इंडिया के पॉपुलेशन में है आज के तारीख में। आज के तारीख मतलब ये करीब 2010 को लिखा होगा यह किताब। तो वहाँ ज़्यादा फर्क नहीं हुआ होगा, 15% कहते हैं, 15%। हाफ ऑफ इंडिया, और ये कहते हैं 15% अपने टॉप 3 कास्ट में है, पर वो हमारे देश को हजारों हजारों साल चलाया है, रूल किया है, डोमिनेट किया है। 15%। हाफ ऑफ इंडिया शूद्र है, आधा 50%। हंड्रेड्स ऑफ सब कास्ट, उसमें अलग अलग सब कास्ट है। सम आर ऑक्यूपेशनल, जैसे कुछ लोग ऑक्यूपेशन, जैसे मोची होते हैं, कारपेंटर होते हैं। और दूसरे कुछ जोग्राफिकल रीजन से डिफाइन किए हैं। 20% अनटचेबल है, 20% दलित है, कहते हैं ये। और बाकी 15% इंडियंस दूसरे रिलीजन के हैं, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम हिंदू रिलीजन में ही है। हालांकि हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, फिलॉसफी है। तो बाकी फिलॉसफी भी कैसा है, फिलॉसफी तो ओपन होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग फिलॉसफी में ओपन होने से हम कहेंगे यार सभी इंसान बराबर है, क्योंकि साइंटिफिकली तो ब्लड, फ्लैश, ये वो तो कोई फर्क नहीं है। अभी करना का ही बेस्ट एग्जाम्पल है। वो हाई कास्ट बाई बर्थ है, पर परवरिश नॉर्मल लोअर कास्ट लोगों ने किया है, पर उसका तो आइडेंटिटी लोअर कास्ट जैसे ही है। और एकलवा का तो लोअर कास्ट ही था, पर उसका जो होनहार था, वो उसका जो ये था, वो टॉप लेवल का था। तो मतलब मेरिट मेन होता है, कैसा भी है। फिर अपॉर्चुनिटी आ जाता है। एकलवा को अपॉर्चुनिटी, उसका अपना ये था कि अच्छा तीर बाण चलाएगा, तो एकलवा
द्रोणा के पास गया था, द्रोणा ने मना कर दिया था कि तुम लो कास्ट के हो, हम लो कास्ट वाले को नहीं सिखा सकते। तो उसने द्रोणा का एक मूर्ति बना के और प्रैक्टिस कर करके उसी की भक्ति से सीख गया वो। और फिर एक कहीं हंटिंग में कोई कुत्ते को उसने ऐसे तीर चलाया कि सब इम्प्रेस हो गए कि इतना अच्छा। एकलवा की मैं बात कर रहा हूँ। किसने चलाया है निशान ऐसे कि वो कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, कुत्ता चिल्ला रहा था तो उसको, कुत्ते को ये नहीं लगा। वापिस जब कुत्ता गया, अर्जुन और पांडव देखते तो बड़े, फिर जाके ढूंढते हैं, पता चलता है ये एकलवा है। फिर द्रोणा जाके उससे वो मांगता है कि आप इतना कैसे सीखे, हमने तो सिखाया नहीं आपको। और वो बोलता था मेरे भी गुरु द्रोणा है, एकलवा बोलते थे। द्रोणा जब उसको ढूंढ निकालते हैं तो उससे पूछते भाई आपने कैसे सीखा, बोला मैं आपका मूर्ति बना के उसके सामने सीखा। तो हम, तो द्रोणा काफी ये हो जाते हैं फिर। वो फिर अर्जुना भी कि ये तो बहुत अर्जुना को टक्कर देगा। तो इसीलिए वो कंपटीशन हटाने के लिए वो बोलते हैं कि मेरे को गुरु दक्षिणा दो, आपका ये अंगूठा दे दो मेरे को। और वो एकलवा अंगूठा काट के दे ही देता है। तो इतना मतलब उस टाइम के जो कैरेक्टर और भक्ति के, जबकि वो भी देखा जाए तो इसमें आलोचना किया है काफी लोगों ने। द्रोणाचार्य का चरित्र के ऊपर भी आलोचना किया है कि उन्होंने ऐसा, ये अनफेयर है। ये एक प्रकार से ये है कि वो अर्जुना को फेवर करने के लिए एकलवा का अंगूठा मांग लिया। तो ये दिया है एकलवा का। और कई अभी जैसे मूवमेंट्स में कई ऐसे दिए हैं इन्होंने कि जो अभी के जो दलित है उन्होंने बोला एकलवा ने ही गलती किया था कि अपना ये नहीं देना था। अगर ऐसा होता तो उनका हिस्ट्री अलग होता दलित का। कि ये एक प्रकार से अनफेयर चीज को नहीं मानना चाहिए, जो कि उनके इतने आदर्शवादी थे पहले एकलवा वगैरह की। जो गुरु ने, जो कि असली गुरु भी नहीं था, वो एक डमी रख के उनका मूर्ति बना के वो प्रैक्टिस करता था। पर देखिए कितना ये था। और गुरु ने गलत ये किया, तो द्रोणा के भी गलतियां दिखा रहे हैं। इसीलिए महाभारत ऐसा है कि किसी को बड़े से बड़े इसमें गलतियां दिखाते हैं, कमियां दिखाते हैं। कृष्णा को भी नहीं छोड़ते कई जगह, गॉड माइथोलॉजी में गॉड बताया है। तो ये इसीलिए किसी को, तो बाकी मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, इनको निकाल दिया है, 12% इंडियन। तो ये कहते हैं कि ये मिस्टेक, हम अभी गलती क्या करते हैं आज के समाज में कि हम जो 4 कास्ट दिए हैं, वर्णा, जो ऐसे 4 वर्णा है महाभारत में, और संस्कृत टेक्स्ट में थाउजेंड्स ऑफ लोकल सबकास्ट और जाति। सो हम पुराने संस्कृत में अलग अलग जाति दिए, विच डे टू डे लाइफ में जो हमको फर्क पड़ता है, प्रभाव करता है। 3,000 जाति है। एंड दे मेंबर्स ब्रॉडली अरेंज्ड विद द 4 हिस्टोरिकल वर्नास। सम सोशल है, ऑक्यूपेशनल है, टेरिटोरियल है ये। तो ये काफी मतलब फ्रॉम शूद्रा टू ऑयल प्रेशर, ऑयल के जो मर्चेंट्स है बंगाल में, ऑयल प्रेशर अपग्रेडेड देमसेल्फ फ्रॉम शूद्रा टू वैश्य सेवरल जनरेशन अगो। जो तेल बेचते थे वो पहले शूद्रा में थे, तेल तेल बनाते थे अभी वो अपने को वैश्य में ही कर लिया। तो ये जाति कई है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है मामला। वंस इंडिया पॉलिटिकली फ्री जब हुआ 1947 में, तो जो फॉरवर्ड माइंडेड थे, लिबरल माइंडेड थे, लीडर्स थे, वो अनटचेबिलिटी को, ये भेदभाव को, अछूत जो ये था हमारे परंपरा था, उसको क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया। अछूत ये नहीं किया जाएगा। एफर्मेटिव एक्शन, फिर ये 22% ऑफ सीट्स वर रिजर्व्ड इन कॉलेजेस। तो ये रिजर्वेशन तब से चालू हुआ कि इतने सालों से उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो उनको लेवल तक आने दो। तो 22% को ये रिजर्वेशन चालू हुआ था जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब, यूनिवर्सिटीज। तो वो सदियों सदियों के जो उनके साथ अन्याय हुआ था उसको ठीक करने के लिए उनके लिए एफर्मेटिव एक्शन किया था। और उसके बाद बोला ये पॉलिटिकल हो गया, ज्यादा ज्यादा कोटा बढ़ा रहे, कोटा बढ़ा रहे। 2004 में अदर बैकवर्ड कास्ट को भी ले आया कांग्रेस गवर्नमेंट, 2004 को ओबीसीज आ गए। और उसमें 49.5% रिजर्वेशन हो गया। थस
सीट अवेलेबिलिटी ऑन मेरिट टू हाफ, तो मेरिट का सीट आधा हो गया और रिजर्व सीट 49.5% हो गया, मैंने 50% ही कर दिया। अब देखा जाए तो उसमें भी मेरिट होगा ओबीसी में। इट जस्टिफाइड दिस मॉरल ग्राउंड, इट वाज ऑब्वियस टू एवरीवन दैट इट वाज अ वोट कैचिंग प्लॉय, वोट बैंक के लिए। और अभी तो ऐसा सिचुएशन आ गया कि कोई पॉलिटिशियन पीछे जाएगा ही नहीं रिजर्वेशन। तो ये कह रहे हैं, इन्होंने इसमें कहा है, और अभी ये इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए नीट का रिजल्ट आया, -40 तक कर दिया। स्कोर होने से भी आपको 0 परसेंटाइल में एडमिशन मिल सकता। तो ये कह रहे हैं इसमें नुकसान है, कहते हैं। अगर ये सब देखा जाए, क्रिटिकली देखा जाए, क्रिटिकल थिंकिंग में, तो वो कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो दलित होगा, जो वो बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, पर उसके एक सेल्फ ये में लगेगा, उसको एक अभिमान में लगेगा कि मैं जो भी हूँ मेरे लिए रिजर्वेशन की वजह से हूँ। फिर उसको क्या लोग उसको उस नज़र से देखेंगे, तो वो एक फीलिंग, करना जैसा फीलिंग आएगा या एकलव्य जैसा फीलिंग आएगा कि भाई मैं तो होनहार हूँ, मेरे को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। जो होनहार होगा अमंग द रिजर्व कास्ट, उसको भी, इसके लिए भी ये अच्छा नहीं है, कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई, गुरशरण दास कह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि एडमिशन वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस चूज वेदर टू एडमिट द सन ऑफ अ बैक, वो कहते हैं कि यार एक कोई बैकवर्ड क्लास का कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका कास्ट उसका बैकवर्ड है, और एक बेचारा ब्राह्मण का लड़का है जो कि स्कूल टीचर है, जब गरीब है, उसके पास पढ़ाने के पैसे नहीं है, मेरिट के हिसाब से देखा जाएगा तो वो बिजनेसमैन के बच्चे की जगह ब्राह्मण के बच्चे का नंबर अच्छा होगा, ब्राह्मण के बच्चे को मिलना चाहिए। पर अगर कोटा सिस्टम है तो वो एसटी एससी को मिल जाएगा, जबकि एक्चुअल उसका इनकम बैकग्राउंड भी रिच होगा, अगर बिजनेस है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो वो कह रहे हैं कि ये इसमें थोड़ा मेरिट इस तरह से अफेक्ट हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि इसके लिए वो क्या है कि क्रीमी लेयर का है, अगर ऐसे करना है, अगर आपको बेनिफिट करना है जो बैकवर्ड है, वो कास्ट से बैकवर्ड नहीं है, उनके इनकम से बैकवर्ड हो सकते हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। तो ये कई बार कोशिश भी किया कि क्रीम, और दूसरा अगर आपको कुछ ये करना है कि लो कास्ट को ऊपर करना है, उनको स्कॉलरशिप दे दो, मेरिट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, वो वही कह रहे हैं। तो ये अभी पर ये पॉलिटिकल इशू हो गया है। तो अभी देखिए तब से ये चला आ रहा। अभी इसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, एक कोई डॉक्टर था जो बहुत ब्रिलियंट था, पर वो रिजर्व कैटेगरी से आया था, और उसको सब लोग चिढ़ाते थे जॉब में, पेशेंट में, और वो बड़े फ्रस्ट्रेशन में अपना जॉब छोड़ दिया, जबकि वो अपने हैसियत से वो अच्छे स्कोर किया था, अच्छे ये किया था, पर लोग उसको रिजर्व कैटेगरी। तो ये कह रहे हैं कि जो एक्चुअल ब्रिलियंट होगा, चाहे कोई भी कास्ट का हो, उसको ये रिजर्वेशन सिस्टम से उसका भी सेल्फ रेस्पेक्ट कम हो जाता है, अपना सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। उसको हमेशा रहेगा, देखिए कोई भी चीज़ आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन कम मिलता है कि जब आपने, हमें हमने मेहनत किया, मैं काबिल हूँ, फेयर सिस्टम में ये हूँ। पर अगर आप कास्ट सिस्टम में कोटा सिस्टम कर रहे हैं, तो जो उनमें से जो होनहार होगा, कई होंगे होनहार और वो अच्छे होंगे, एकलवा जैसे, करना जैसे, करना का तो कॉम्प्लेक्स है, वो परवरिश गरीबों ने किया। तो इसका मतलब वो वही प्रूव करता है कि ये आपका जो जीन है, ब्लड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका काबिलियत जो है, कोर कॉम्पिटेंस, उससे मेरिट से जज करना चाहिए। और आप बेशक हेल्प करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी दे दो, उनके लिए अपॉर्चुनिटी दे दो, कोटा नहीं बढ़ा के मेरिट में रखो। पर जो उनमें से जो मेरिट है, जो फीस नहीं अफोर्ड कर सकता, जिसके पास पढ़ने के नहीं है, स्कूल से मैं, आप उनको स्कॉलरशिप दे सकते हो, लोअर कास्ट को। और दैट में इंक्लूड इवन कास्ट सिस्टम अगर हटा ही दो, तो फैमिली बैकग्राउंड पे मेरिट अच्छा है जिनका, और उनको जो लोग बिलो द क्रीमी लेयर है। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा कई होते हैं कि कास्ट से तो वो लोअर कास्ट है और वो पूरा बेनिफिट ले रहे हैं रिजर्वेशन का, और बाद में उनका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, और वो टॉप ऑफिसर बन जाएंगे, फिर अपने उनको भी ऊपर उठाएंगे। तो वो मेरिट से फिर क्या है कि फिर अभी देख ही रहे हैं कि नीट एग्जाम में कैसे हो गया, -40 पे। और उससे क्या है कि जो अच्छा डॉक्टर भी होगा,
बेशक वो +40 स्कोर किया होगा या 100 स्कोर किया होगा, पर जिंदगी भर लोग कहेंगे कि यार ये तो रिजर्व कैटेगरी वाला, रिजर्व कैटेगरी, तो ये एक प्रकार से कलंकित करेंगे उसको। तो वो जैसे कर्नल ने भी बोला था कि मेरे को नहीं चाहिए रिकॉग्निशन एज ए रॉयल, ये में एकलव्य ने भी अपना हिस्से उस लेवल में आ गया था जो कि ये था। तो ये एक्चुअली महाभारत में शायद कर्ण और एकलव्य के कैरेक्टर से ये भी समझा रहे हैं कि ये जो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज है लोगों ने बनाए हैं, इसमें एक सामाजिक कमजोरी है, इसको हटाना चाहिए। और अभी तो पॉलिटिकल इशू हो गया है एक्चुअली। तो ये आज हम यहीं रुकते हैं। कॉम्प्लेक्स इश्यूज है, हम हमारा इंटरप्रिटेशन भी गलत हो सकता है, किसी का भी गलत हो सकता है, पर क्रिटिकल थिंकिंग में, लाउड थिंकिंग में भी कई बार गलत हो, फिर फीडबैक मिले अपने आप को, फिर दूसरे नज़रिए से सोच सकते हैं। तो ऐसा थिंकिंग ओपन रखना चाहिए, क्लोज होने से फिर वो आगे प्रोग्रेस नहीं होता है। धन्यवाद।